ओम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाराज। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे कलयुगी राजाओं और कली धर्मों का वर्णन तथा राजवंश वर्णन का उपसंहार। श्री पराशर जी बोले, बृहद्दत्त वंश का रिपुंजय नामक जो अंतिम राजा होगा उसका सुनिक नामक एक मंत्री होगा। वह अपने स्वामी रिपुंजय को मारकर अपने पुत्र प्रद्योत का राज्याभिषेक करेगा। उसका पुत्र बलाक होगा। बलाक का विशाख युग का जनक का नंदीवर्धन तथा नंदीवर्धन का पुत्र नंदी होगा। ये 5 प्रद्योत वंशीय नृपतिगण 138 वर्ष पृथ्वी का पालन करेंगे। नंदी का पुत्र शिशुनाभ होगा। शिशुनाभ का काकवर्ण का क्षयमधर्मा का छतौजा का विदिशार का अजातशत्रु का अर्वक का उदयन का नंदीवर्धन और नंदीवर्धन का पुत्र महानंदी होगा। ये शिशुनाभ वंशीय नृपतिगण 362 वर्ष पृथ्वी का शासन करेंगे। महानंदी के शूद्रों के गर्भ से उत्पन्न महापाद्य नामक नंद दूसरे परशुराम के समान संपूर्ण क्षत्रियों का नाश करने वाला होगा। तब से शूद्र जातीय राजा राज्य करेंगे। राजा महापद संपूर्ण पृथ्वी का एक छत्र और अनुल्लिखित राज्य शासन करेगा। उसके सुमाली आदि 8 पुत्र होंगे जो महापद के पीछे पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। महाराज महापद और उसके पुत्र भी 100 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। तदनंतर इन नवों नंदों की कौटिल्य नामक एक विप्र नष्ट करेगा। उनका अंत होने पर मौर्य नृपतिगण पृथ्वी को भोगेंगे। कौटिल्य ही मुरा नाम की दासी से नंद द्वारा उत्पन्न हुए चित्रगुप्त को राज्याभिषेक करेगा। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार का अशोकवर्धन का सुयश का दशरथ का संयुक्त का शालीशुक का सोम शर्मा का शतधन्वा तथा शतधन्वा का पुत्र बृहद्रथ होगा। इस प्रकार 173 वर्ष तक ये 10 मोरवंशी राजा राज्य करेंगे। इनके अनंतर पृथ्वी में 10 संघवंशीय राजागण होंगे। उनमें पहला पुष्पमित्र नामक सेनापति अपने स्वामी को मारकर स्वयं राज्य करेगा। उसका पुत्र अग्निमित्र होगा। अग्निमित्र का पुत्र सुज्येष्ठ का वसुमित्र का उदंग का पुलिंद का घोषवसु का वज्रमित्र का भागवत और भागवत का पुत्र देवभूति होगा। ये शुंग नरेश 112 वर्ष पृथ्वी का भोग करेंगे। इसके अनंतर यह पृथ्वी कर्ण भूपालों के अधिकार में चली जाएगी। शुंगवंशीय अति व्यसनशील राजा देवभूमि को कर्णवंशीय वसुदेव नामक उसका मंत्री मारकर स्वयं राज्य भोगेगा। उसका पुत्र भूमित्र का नारायण तथा नारायण का पुत्र
सुशर्मा होगा। ये 4 कंड भूपति 45 वर्ष पृथ्वी के अधिपति होंगे। कर्णवंशीय सुशर्मा को उसका बलिपुच्छक नाम वाला आंध्र जातीय सेवक मारकर स्वयं पृथ्वी का भोग करेगा। इसके पीछे उसका भाई कृष्ण पृथ्वी का स्वामी होगा। उसका पुत्र शांतकर्णी होगा। शांतकर्णी का लंबोदर, लंबोदर का पिलक, पिलक का मेघस्वाति, मेघस्वाति का पटुमान, पटुमान का अरिष्टकर्मा, अरिष्टकर्मा का हलाहल, हलाल का पल्लक, पल्लक का पुलिंदसेन, पुलिंदसेन का सुंदर, सुंदर का सतकर्णी, दूसरा सतकर्ण का शिवस्वाति, शिवस्वाति का गोमती पुत्र, गोमती पुत्र का अलीमान, अलीमान का शांतकर्णी, दूसरा शांतकर्णी का शिवसित्र, शिवसित्र का शिवस्कंद, शिवस्कंद का यज्ञश्री, यज्ञश्री का दुयज्ञ, दुयज्ञ का चंद्रश्री तथा चंद्रश्री का पुत्र पुलोमाची होगा। इस प्रकार ये 30 आंध्रभृत राजागण 456 वर्ष पृथ्वी को भोगेंगे। इनके पीछे 7 आभीर और 10 गर्दभिल राजा होंगे। फिर 16 शक राजा होंगे। इनके पीछे 8 यमन, 14 तुर्क, 13 मुंड, गुरुंड और 11 मोन जातीय राजा लोग 1090 वर्ष पृथ्वी का शासन करेंगे। इनमें से भी 11 मोन राजा पृथ्वी को 300 वर्षों तक भोगेंगे। इनके उच्छिन्न होने पर कैकिल नामक यमन जातीय अभिषेक रहित राजा होंगे। उनका वंशधर बिंदु शक्ति होगा। बिंदु शक्ति का पुत्र पुरंजय होगा। पुरंजय का रामचक्र, रामचंद्र का धर्मवर्मा, धर्मवर्मा का बंग, बंग का नंदन तथा नंदन का पुत्र सुनंदी होगा। सुनंदी के नंद, यश, शुक्र और प्रवीर ये 3 भाई होंगे। वे सब 106 वर्ष राज्य करेंगे। इनके पीछे 13 इनके वंश के और 3 बैक राजा होंगे। उनके बाद 13 पुष्पमित्र और पटुमित्र आदि तथा 7 आंध्र मांडलिक भूपतिगण होंगे तथा 9 राजा क्रमशः कौशल देश में राज्य करेंगे। निषद देश के स्वामी भी यही होंगे। मगध देश में विश्व स्फटिक नामक राजा अन्य वर्णों को प्रवृत्त करेगा। वह केवट, बटु, पुलिंद और विप्रों को राज्य में नियुक्त करेगा। संपूर्ण क्षत्रिय जाति को उच्छिन्न कर पद्यावतीपुरी में नागगण तथा गंगा के निकटवर्ती प्रयाग और गंगा में मागध और गुप्त राजा लोग राज्य भोग करेंगे। कौशल, आंध्र, पुंडु, ताम्रलिप्त और समुद्र तटवर्ती पुरी को देवरक्षित नामक एक राजा रक्षा करेगा। कलिंग, माहेश, महेंद्र, भौम आदि देशों को पुत्र नरेश भोगेंगे। नैषद, नैमशिक और काल कोशक
आदि जनपदों को मणि धान्यक वंशीय राजा भोगेंगे।